हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऑर्चर्ड पेटल में और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ लग्जरी 5 BHK पेंट हाउस। जब भी लग्जरी सेगमेंट की बात आती है तो या तो विला आपके दिमाग में आएगा या दूसरा ऑप्शन होता है पेंट हाउस का। और इन दोनों ही ऑप्शंस के लिए आपको गुड़गांव में अगर आपको अच्छा पेंट हाउस चाहिए है या अच्छा विला चाहिए है तो उसके लिए रफली आपको 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट वहीं मैं आपको एक वेल मेंटेन्ड वेल इक्विप्ड सोसाइटी के अंदर पेंट हाउस दिखा रहा हूँ और ये पेंट हाउस आपको कॉस्ट करेगा रफली 4 से 5 CR का। और इसकी साइज़ जो है वो 4100 स्क्वायर फीट की है और यहाँ पे हमारे पास 3500 स्क्वायर फीट के भी पेंट हाउस हैं। ऑर्चर्ड पेटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वेल कनेक्टेड लोकेशन पे है। यहाँ से सोना रोड बिल्कुल पास में ही लग जाता है, आपका जस्ट अपोजिट में ही सोसाइटी से जैसे बाहर निकलते हो तो सफ़ायर मॉल आ जाता है। तो स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल आपको सोसाइटी के आसपास में ही यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे नीचे आपका जो लॉबीज़ हैं वो प्रॉपर वेल मेंटेन्ड हैं, प्रॉपर रिसेप्शन एरिया के साथ वो बनी हुई हैं। फ्लो लेवल पे जैसे ही आप आते हो तो ये एक फ्लो लेवल हो गया। फ्लो लेवल पे आपको 2 नॉर्मल लिफ्ट मिलती हैं और एक सर्विस लिफ्ट मिलती है। यहाँ पे टावर्स की जो हाइट है वो 14th फ्लोर तक की है। तो हम आए हैं एक सैम्पल फ्लैट में जो कि बेसिकली एक पेंट हाउस का सैम्पल है। 4100 स्क्वायर फीट का रफली इसका साइज़ है। सो एक बार चल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रॉ अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। जस्ट अपोजिट में ही जिसने परचेज़ किया है वो अपना रिनोवेशन करवा रहे हैं। ये तो आपका चॉइस है कि आप अपने को किस तरीके से उसको फर्निशिंग करना चाहते हैं। बट क्योंकि जब पेंट हाउस लेते हैं ये एक बड़े ही अच्छे प्राइस पे ये पेंट हाउस मिल जाता है, तो अगर आपको फर्निशिंग में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी भी पड़ती है तब भी वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है। ये आपका फायर एरिया आ गया है। फायर एरिया के साथ ही यहाँ पे आपका आ जाता है सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट क्वार्टर की एंट्री जो है अपार्टमेंट के अंदर से भी है और आउटर से भी है। सर्वेंट क्वार्टर का आप साइज़ देखोगे तो आज की डेट में जो दूसरे डेवलपर आपको एक प्रॉपर स्टडी देते हैं उतना साइज़ तो आपको यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर के अंदर मिल जाता है विद अटैच्ड लेट बाथ। तो आप इसको यूटिलिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और आप आराम से अगर आप घर में 2 से 3 सर्वेंट भी रखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब आप आ जाते हो यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। ये आपका जो है लिविंग एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। दोनों पोर्शन को कहीं ना कहीं इस वॉल के थ्रू जो है थोड़ा सा सेपरेट भी किया गया है। यहाँ पे आपका किचन आ जाता है। ये आपका बालकनी एरिया आ जाता है। आप बालकनी यहाँ पे देखोगे, बालकनी एरिया काफ़ी वाइड है और साथ ही साथ यहाँ से प्रॉपर आपको गार्डन फेसिंग मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 35 एकड़ की सोसाइटी है। 35 एकड़ की सोसाइटी में 3 से 4 पार्क इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हर तरीके की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आप अपना बड़ा अच्छा सा एक डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास काफ़ी स्पेस है। तो आप चाहो तो बड़ा 8 सीटर 10 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे प्रॉपर लगा सकते हो। नॉर्मली आपने किसी पेंट हाउस में देखा होगा या अपार्टमेंट में देखा होगा, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में जो है एक ही बालकनी दी जाती है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर 2 बालकनी मिल जाती हैं। तो लिविंग एरिया की बालकनी बिल्कुल सेपरेट हो गई है, ये डाइनिंग एरिया की बालकनी है। तो बेसिकली ये आपका कहीं ना कहीं क्रॉस वेंटिलेशन में भी आपको हेल्प आउट करता है और आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल जाते हैं। यहाँ से आपको एक थोड़ा सा बाहर का व्यू भी मिल रहा है। आप देखोगे एट कॉस्ट आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही सफ़ायर मॉल है जो कि ऑलरेडी रेडी है। इसके अलावा आसपास में भी जितनी भी सोसाइटी हैं, चाहे वो 9X की सोसाइटी हो या ये सारे फ्लोर्स की डेवलपमेंट हो या सामने आप एक्सटेंशन रोड देख रहे हो तो एक्सटेंशन रोड की कुछ बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी। IFC है, गोल्फ एस्टेट है, ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ से आसपास में ही पड़ जाती हैं। अब इस सोसाइटी का एक और फ़ायदा है कि जो भी डेवलपमेंट आसपास के एरियाज़ में है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जो नए एरियाज़ में डेवलप हो रही होती हैं तो वहाँ पे डस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। बट यहाँ पे उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब हम एक बार थोड़ा सा किचन एरिया को देख लेते हैं। ये किचन एरिया जो है आपका क्लोज्ड बनाया गया है, बट आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। आप इस वॉल को अगर रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉपर ओपन अच्छी किचन आप बना सकते हैं। इस
अपार्टमेंट की सबसे बड़ी यूएसपी आप देखोगे, जितना कारपेट एरिया आपको यहाँ पे 4100 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में मिल रहा है, उतना कारपेट एरिया आज की डेट में किसी भी नई सोसाइटी में आप लेने जाओगे तो रफली आपका जो सुपर एरिया रहेगा वो 5500 से 6000 स्क्वायर फीट का रहेगा। अब चलते हैं, यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे 2 रूम दिए गए हैं। सो आप एक को अपना गेस्ट रूम बना सकते हैं, दूसरा आप अपने पर्पस से देख सकते हैं कि आप उसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं या उसको स्टडी बनाना चाहते हैं या ऑफिस बनाना चाहते हैं, जैसे आप यूज़ उसको करना चाहें। ये आ गया है आपका गेस्ट बेडरूम। बेडरूम की साइज़ आप देखो काफ़ी स्पेसियस है, और ये जो एरिया है वो आपका पर्सनल स्पेस ही है, क्योंकि वार्डरोब वगैरह के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, तो आप वहाँ पे अपना वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी निकलती है। साथ में ही आपका अटैच लेट बाथ है, आप देखोगे काफ़ी स्पेसियस लेट बाथ यहाँ पे दिया गया है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और जिस प्राइस में आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो उससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप अगर इंटीरियर पे थोड़ा सा पैसा खर्च भी करते हो तब भी आपका एक ऐसा घर बनेगा कि जो कि आप दूसरी सोसाइटी में जाओगे तो कम से कम उसके लिए आपको 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये गेस्ट बेडरूम के साथ ही ये आपका बालकनी एरिया है, जिसको मैं आपका बालकनी बोल रहा हूँ। ये देखिए आप प्रॉपर आपका टेरेस है। टेरेस के साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपका जो वॉल दी गई है वो कंक्रीट की वॉल है, तो उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप टॉप फ्लोर पे भी हो लेकिन आपको फीलिंग आएगी एक प्रॉपर, जैसे नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, तो उसी टाइप की फीलिंग आएगी। और यहाँ से भी आप देखिए प्रॉपर गार्डन का व्यू आपको देखने को मिलता है। सोसाइटी का एक छोटा सा आइडिया आपको मिल ही रहा होगा कि किस टाइप से ग्रीनरी यहाँ पे है, किस तरीके से यहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है। सो बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 पार्क हैं, तो वहाँ पे लोग क्या है कि अपनी रेगुलर बेसिस पे उनकी गैदरिंग होती रहती है, कोई फंक्शन होते हैं वो होते रहते हैं, और सारी चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पे ही आप देखोगे यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी दिया गया है। सो बेसिकली गेस्ट वगैरह के लिए आप अगर बेडरूम में नहीं ले जाना चाहते हैं तो ये कॉमन वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में। सो बेसिकली जो पेंट हाउस का लोअर लेवल है उसके अंदर आपका लोअर लेवल पे आपका एक तो किचन एरिया आ जाता है, दूसरा 2 बेडरूम आ जाते हैं और लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये आपका सेकंड बेडरूम जो है आप देखिए ये भी काफ़ी स्पेसियस है। इसमें आप चाहें तो अपना ऑफिस बना सकते हैं, आप अपना स्टडी बना सकते हैं। अटैच लेट बाथ यहाँ पे है, और प्रॉपर वार्डरोब के लिए भी आपको स्पेस यहाँ पे दिया गया है। और अगेन ये एरिया भी आपका इस टेरेस के साथ कनेक्ट होता है। सो बेसिकली आपका गेस्ट बेडरूम और आपका जो ये सेकंड बेडरूम है इसके लिए ये कॉमन टेरेस हो जाएगा। आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के लिए दोनों साइड अलग अलग बालकनीज आपको मिलती हैं, तो उसकी वजह से इस अपार्टमेंट के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, सनलाइट का कोई इशू नहीं रहेगा, और सोसाइटी तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड लेवल पे, तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे मास्टर बेडरूम, और उसके साथ ही 2 बेडरूम और भी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी प्रॉपर टेरेस एरिया आपको दिया गया है, सो दैट कि आप अपना फैमिली टाइम अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकें। आप जैसे ही यहाँ पे टॉप लेवल पे आते हो तो ये आपका प्रॉपर लाउंज एरिया है। प्रॉपर आप यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे जो है आ गया है आपका फैमिली लाउंज एरिया। सो यहाँ पे आप अपना फैमिली के लिए सेटिंग एरिया बना सकते हैं, आप अपना टीवी वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से ही कनेक्ट होती है ये टेरेस। अगेन आप ये टेरेस देखोगे, टेरेस का एरिया यहाँ पे भी काफ़ी वाइड है। लोगों ने यहाँ पे क्या है कि टेरेस गार्डन बना रखा है। यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर हैंगिंग गार्डन बना लो, नीचे आप अपना प्लांटेशन कर लो, और अगेन पूरा सोसाइटी का व्यू, क्रॉस वेंटिलेशन, वो सारी फैसिलिटीज़ तो आपको मिलती ही मिलती हैं। एक अच्छी साइज़ का एक अपार्टमेंट मिलता है। यहाँ पे पेंट हाउस में आपको पेंट हाउस की भी फीलिंग आएगी और एक विला की भी फीलिंग आएगी। उसका रीज़न है कि आपको एक तो ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। 14th फ्लोर पे आप हो तो मतलब बेसिकली एक नॉर्मल हाइट है गुड़गांव के अकॉर्डिंग। हाई राइज में अगर आप रहना चाहते हैं
तो डेफिनेटली 14th फ्लोर कोई बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है, बट हाँ साथ में ही ये वॉल्स वगैरह आ जाती हैं, तो इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको हाइट पे जो लोगों को फोबिया होता है हाइट का, उन लोगों के लिए भी इस टाइप की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम चलते हैं एक बार बेडरूम्स वगैरह देख लेते हैं। फैमिली लाउंज के साथ में ही आपका यहाँ पे ये आ गया है आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। एक मास्टर बेडरूम सेपरेट है, सो बेसिकली यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम आ जाते हैं। ये आपका जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ आप देखो काफ़ी स्पेसियस है, वार्डरोब वगैरह के लिए स्पेस आपको अलग से मिलता है। और आप ओवरऑल देखो यहाँ पे साथ साथ में फ्रेंच विंडोज़ भी लगाई गई हैं, सो दैट के वेंटिलेशन का यहाँ पे कोई इशू आपको देखने को ना मिले। अगेन यहाँ पे भी आपका वॉशरूम कनेक्ट होता है। वॉशरूम का साइज़ आप देखो, इट इज़ क्वाइट स्पेसियस, और आपका अगेन यहाँ से भी जो टेरेस एरिया है वो कनेक्ट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो यहाँ से ही जैसे ही फैमिली लाउंज में आप आते हो, यहाँ पे एक रूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सो आप इसको चाहो तो अपना पूजा रूम भी बना सकते हो, आप चाहो इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हो। ये टोटली आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ वॉल्स हैं जिनको रिमूव करके आप यहाँ पे चाहो तो अगर किसी को बार वगैरह बनाना है तो वो भी फैसिलिटीज़ आप कर सकते हो। जैसे ही आप आगे जाते हो तो दूसरी साइड में आपके 2 बेडरूम आ जाते हैं। ये आपका बेडरूम आ गया है। यहाँ पे भी आप देखो बेडरूम्स की साइज़ आप देखो इस पेंट हाउस के अंदर सारी काफ़ी स्पेसियस हैं, और यहाँ पे वार्डरोब एरिया भी बिल्कुल आपको सेपरेट मिल जाता है। ये आपका वॉशरूम एरिया हो गया। तो वॉकिंग क्लोजेट के लिए आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम्स के साथ अलग एरिया मिल रहा है। बेडरूम्स के साथ भी कुछ बेडरूम में जो है आपको वॉकिंग क्लोजेट के लिए अलग एरिया मिल रहा है, और बेडरूम्स के अंदर नॉर्मल में भी आप देखोगे तो वहाँ पे वार्डरोब का एरिया अलग से दिया गया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो बेडरूम का एरिया है वो आपका बेड लगाने के लिए, आपका फर्नीचर लगाने के लिए ही यूज़ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी स्पेसियस आपको मिलता है। आज की रेट में किसी 5500 से 6000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस के अंदर भी आप जाओगे तब भी हो सकता है कि आपको रूम का ये साइज़ देखने को ना मिले। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइनली मास्टर बेडरूम में आते हो, मास्टर बेडरूम आप देखो काफ़ी स्पेसियस मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम के साथ में ही आपको एक पर्सनल बालकनी भी मिलती है। यहाँ पे जितनी भी बालकनी है, इनको बालकनी बोलने का दिल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपर टेरेस का फीलिंग आ रही है। आप बैठोगे वहाँ पे, आप आराम से अपनी 4 चेयर लगा सकते हो, आप अपना वहाँ पे गजीवो लगा सकते हो। तो बेसिकली पर्सनल बालकनी भी आपको काफ़ी स्पेसियस मिलती हैं। और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं, सारे बेडरूम्स के साथ आपकी बालकनी एरिया कनेक्ट होते हैं। तो बालकनीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और क्रॉस वेंटिलेशन का स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। मास्टर बेडरूम में साथ में यहाँ पे आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है। ये आपका स्पेसियस यहाँ पे वॉशरूम एरिया आ जाता है। वॉशरूम का साइज़ आप देखोगे किसी नॉर्मल पेंट हाउस के कंपैरिजन में काफ़ी स्पेसियस है, और यहाँ पे आप प्रॉपर वॉकिंग क्लोजेट बना सकते हो आप अपना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्चिड पेटल। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी टाइप के जो रेगुलर बेसिस पे हमारे अपडेटेड वीडियोस आते रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारे नंबर्स पर अगर कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी साइट विजिट से लेके आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।